ओके, अब इसमें इसके स्टेजेस देख लेते हैं। इसकी स्टेजेस में 3 स्टेजेस हैं जो कि हम पहले भी देख लेंगे। एक्साइटमेंट की स्टेज है, दूसरी इनकोऑर्डिनेशन की स्टेज है। इनकोऑर्डिनेशन वाली स्टेज को कन्फ्यूजन की स्टेज भी कहा जाता है। और तीसरी स्टेज कौन सी है? नार्कोसिस की या कोमा की स्टेज। पहली के अंदर कॉर्टेक्स डिप्रेस हो रहा है, दूसरे मोटर सेंटर्स या बेसल गैंग्लिया डिप्रेस हो रहा है और तीसरी के अंदर मेडुला डिप्रेस हो रहा है। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट देखें तो वहाँ पर बहुत खुश है वो, डिज़ी और डिलाइटफुल स्टेज है, यूफोरिया है, बिहेवियर जो है शाइनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, तो फिर लॉ ऑफ टॉक, अब्यूसिव और एंग्री, ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। फेस उसका फ्लश्ड है और कंजक्टिवा जो है कंजस्टेड है, प्यूपिल डायलेटेड है और रिफ्लेक्सेस स्लगिश हैं। ब्रेथ से अल्कोहल की स्मेल आ रही होगी, पल्स फास्ट है और स्टेज के अंदर ब्लड के लेवल्स 515 से 100 mg/dl होते हैं। और कुछ लोग इस स्टेज के अंदर अपनी जो क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी होती है उसको रिटेन रख रहे होते हैं। ठीक है, हम इधर आएँ तो इसमें पहली स्टेज है ना एक्साइटमेंट वाली। एक मिनट, यस, एक्साइटमेंट वाली स्टेज के अंदर यहाँ पर हमें ये बताते हैं कि जो BAC होता है 50 से 100 mg तक होता है, ब्लड एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी है स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर थाट्स, स्पीच एंड एक्शंस, ये 3 चीज़ें इनकोऑर्डिनेशन के अंदर आ रही होती है, इसलिए कन्फ्यूजन की स्टेज होती है। ओवरऑल तो कन्फ्यूजन की स्टेज इसे कह देते हैं। इसके अंदर एल्कोहल के लेवल्स जो होते हैं वो 100 से 300 तक होते हैं। ठीक है, यानी BAC जो होता है वो 100 से 300 mg% या इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि एक्सीडेंट्स, सेक्सुअल एक्सेसेस या वायलेंस या क्राइम वगैरह इस वाली स्टेज के अंदर हो जाते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर उसका इंक्रीज़ हो जाता है, हिकअप्स होंगे, उसकी अपीयरेंस अनटाइडी होगी और नाजिया, वॉमिटिंग है, रिएक्शन टाइम, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट उसने रिएक्ट करना है तो काफ़ी टाइम लेगा। आई की मूवमेंट ख़राब है, गेट ख़राब है, स्पीच ख़राब है, मेमोरी ख़राब है। तीसरी नार्कोसिस की स्टेज आती है। नार्कोसिस की स्टेज के अंदर पहली बात तो ये कि BAC जो है वो 300 mg या उससे अबव होता है। ठीक है, पर्सन जो होता है डीप स्लीप के अंदर चला जाता है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस ही उसे उठा सकता है। माउथ और टंग ड्राई हो जाती है, पल्स रैपिड होती है और टेम्परेचर एक सब नॉर्मल लेवल तक चला जाता है। ठीक है, मैक्यून साइंस जो होता है वहाँ पर मौजूद होता है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ओके, अब इसमें क्या होता है कि प्यूपल्स कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी नेक या फेस को पेंच करें तो उसके प्यूपल डायलेट करते हैं इनिशियली और स्लोली नॉर्मल ओरिजिनल जो साइज़ होता है उस पर आ जाते हैं। इसके अलावा लेटल निस्टैग्मस प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें ये शो कर रही होती हैं कि मेडुलरी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। अगर तो ये स्टेज जो है 12 घंटे से ज़्यादा नार्कोसिस वाली चलती रहे तो डेथ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। डेथ जो होती है एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर ऑल्दो रेयर होती है, अगर हो तो वो कार्डिक या रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पैरालिसिस की वजह से हो रही होती है। फेटल डोज इसकी जो होती है वो 500 या उससे अबव होती है और फेटल पीरियड 12 से 24 घंटे होता है। इसका डायग्नोसिस की भी साथ बात कर लें तो साइन सिम्टम्स के अलावा जो स्मेल होती है उससे पता लग जाता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन को देखें तो उसमें पहली बात तो स्मेल से पता लग जाएगा, अल्कोहल की स्मेल आ रही होगी उस बंदे से, वॉमिटस से भी अल्कोहल की स्मेल आ रही होगी। उसका बिहेवियर बदला हुआ होगा, क्योंकि हमने बात की जब हमने इनके साइन एंड सिम्टम की बात की तो बिहेवियर की हमने बात की है कि उसके अंदर से शाइनेस ख़त्म हो जाएगी, क्लोज डिसऑर्डरली होंगे। उसकी आइज़ में हमने यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की हैं कि कंजक्टिवा क्या होगा, प्यूपिल को क्या होगा, रिफ्लेक्सेस को क्या होगा, तो वो वाली चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो होता है ना वो लेटरल निस्टैग्मस वाली बात भी यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, टंग जो होती है वो ड्राई और कोटेड होती है, स्पीच स्लर्ड होती है, इनकोहेरेंट होती है, मेमोरी जो होती है वो एंटीरोग्रेड अमनीसिया हुआ होता है। ठीक है, और इनकोऑर्डिनेशन होती है मूवमेंट्स की, यानी उससे अगर हम कहेंगे कि अपने बटन की शर्ट टाई करो तो वो बंद करो तो वो नहीं कर सकेगा बंद। ठीक है, वो लिख नहीं सकेगा, हैंड से ट्रेमर्स मौजूद होंगे। और इसके अलावा एक काम करते हैं कि उससे कहते हैं कि अपने सिग्नेचर करो और उसका ID कार्ड लेके सिग्नेचर ज़रा मैच करके देख लेते हैं तो कि ये अपने होशो हवास में है कि नहीं। रिफ्लेक्सेस लगिश होंगे, 2 रिफ्लेक्सेस की बात की पहले, वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन से थे वो? देवर द लाइट रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अनयूजुअल एक्शन होगा। ठीक है, एक है कि वॉमिटिंग, हिकअप और इसके अलावा एग्रेसिव मूड और बर्पिंग मौजूद होगी। ओके, आफ्टर दैट सैम्पल कलेक्शन जो करनी है उसमें ब्लड लेना है। सबसे पहले ब्लड लेके उसको सील लगाना है, लेबल करना है, नाम, तारीख, डेट, और उसके बाद उसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है और पेरिफेरल वेन से लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर साइट के कहाँ से ले रहे हैं तो पेरिफेरल वेन से लेना है। उसके बाद विट्रस ह्यूमर, अगर ब्लड ना अवेलेबल हो तो विट्रस ह्यूमर या CSF उठा लेना है, लेकिन ये जिंदा बंदे के अंदर निकालना मुश्किल होगा। यूरिन जो है क्या करते हैं कि उससे कहते हैं कि एक बॉटल में यूरिन दे दो। पहला सैंपल ले लिया, उसके बाद 30 to 60 मिनट बाद एक और सैंपल लेते हैं। ठीक है, उसे पानी पिला पिलो के। टोटल हमें चाहिए होता है एटलीस्ट 100 ml ऑफ सैंपल। ठीक हो गया, अब इसे प्रिजर्व किस तरह से करना है? फॉर एवरी 30 mg
फ़िनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज़ करना होता है। फॉर एवरी 10 ml ऑफ़ यूरिन 30 mg ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज़ करना होता है प्रेजर्वेटिव, ठीक है। प्रिजर्व करना किस तरह से, दैट इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ द सैम्पल कलेक्शन जो हम कर रहे हैं, ठीक है। आई रिपीट कि फॉर 10 ml एवरी 10 ml ऑफ़ यूरिन आपको 30 mg ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट डालना है अंदर। ब्रेथ के लिए क्या करते हैं, उससे कहते हैं गुब्बारा फैला के दो और फिर उसमें क्या करते हैं कि लेवल ऑफ़ अल्कोहल उसकी ब्रेथ में जो उसने फुलाया होगा, बैलून इन्फ्लेट किया होगा, उसमें मेजर कर लेंगे वाया एक्लोमीटर। और कोड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना अच्छा एविडेंस नहीं है, लेकिन सही है, पुलिस मान लेती है इसको। फर्दर वो कह रहे हैं कि स्टोर्ड सैंपल के अंदर अल्कोहल कंसनट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता फॉल करती रहती है, तो एक इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या होती है कि प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन भी स्टार्ट हो जाता है स्टोर्ड सैंपल या बॉडी के अंदर, तो अल्कोहल प्रोड्यूस भी होने लग जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इसको अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है कि आपने पहले तो ब्लड सैंपल के अंदर कंटेमिनेशन नहीं होने देनी, प्रेजर्वेटिव प्रॉपर डालने से फ्रिज में रखना है और एनालिसिस जल्द अज जल्द कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर तो एम्बामिंग हुई है तो तब भी आपने अल्कोहल की पॉसिबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसकी करनी है एग्जामिनेशन या फर्दर जो एनालिसिस करना है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में ये होता है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बन हॉट या वार्म वाटर, ठीक है, और पेशेंट को गर्म वार्म रखना है, ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल हुआ होता है। आइसोटॉनिक सेलाइन देना होता है विद 5% ग्लूकोज प्रेफरेबली सुक्रोज। सेलाइन परगेटिव्स देने होते हैं और आईवी के अंदर हाइपरटॉनिक ग्लूकोज सोल्यूशन देना होता है क्योंकि इंट्राक्रीनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑक्सीजन इनहेल करानी होती है विद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब वो आर्टिफिशियली इनहेल कराएंगे। हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस भी करा सकते हैं, वो भी मेंटेन कर सकते हैं साथ बेसिकली। उसके बाद पोस्टमार्टम अपेयरेंस है। पोस्टमार्टम अपेयरेंस में सारी वही बातें आ जाती हैं कि क्लोथ्स जो हैं वो डिरेंज होंगे, उसके ऊपर स्टेन हो सकता है ब्लड या वॉमिटस का, टंग जो है ड्राई है और फर्ड है, राइगर मोर्टिस जो है वो ज़्यादा देर तक रहता है दिन दैट ऑफ द नॉर्मल, ब्रूजेस या दूसरी इंजरीज भी मौजूद हो सकती हैं, तो क्योंकि हो सकता है कि वो अल्कोहल पी के इधर उधर लगता फिर। अच्छा, इंटरनल देखें तो ओडोर जो है वो अल्कोहल की आ रही होती है जब बॉडी को खोलेंगे। ब्लड और फ्लूइड, अब जो अल्कोहलिक है उसका फ्यूचर डार्क होगा, आई एम जस्ट सीइंग फॉर द सेक ऑफ नेमोनिक, तो ब्लड और फ्लूइड होगा वो भी डार्क होगा, ठीक है। ब्रेन और एडीमा, जो ब्रेन के अंदर एडीमा होगा, और इसके अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स की श्रिंकेज मौजूद होगी। स्टमक के अंदर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के साइन है, मैदा तबाह, दूसरा पेंक्रियाज भी तबाह, और जो स्मॉल इंटेस्टाइनल एडीमा वो भी तबाह, लिवर भी तबाह, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में कोई ना कोई मसला हो रहा है। क्रॉनिक आगे देखते हैं फिर।